एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने नया टॉपिक शुरू किया है जो है सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन। उसका हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी की हम डेफिनेशन देख चुके हैं, मैं वापस याद दिला देता हूं। सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, यानी कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आए तो हम देख सकें कि क्या ये ऑब्जेक्ट उस सेट में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अगर वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, तो वो एक सेट है। उसका हम रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं, उसके नोटेशन देख चुके हैं, हम स्टैंडर्ड सेट्स देख चुके हैं। अब जो हमें देखना है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स बहुत सारे हैं, तो इस वीडियो में हम थोड़े डिस्कस करेंगे और बचे हुए अगले वीडियो में डिस्कस। सबसे पहला टाइप जो है वो है नल सेट। नल सेट बोल लीजिए, वॉइड सेट बोल लीजिए, एम्प्टी सेट बोल लीजिए, जो आप बोलना चाहें। ठीक है, अब देखिए, जब हमने इतने सारे नाम लिखे तब आपको अपने आप समझ आ गया ये कैसा सेट है। नल से भले आपको समझ नहीं आया, वॉइड से समझ नहीं आया, एम्प्टी एम्प्टी सुनते ही हमें समझ आ गया कि एक ऐसा सेट ए जो खाली हो, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो नल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। इसको आप या तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसके अंदर कुछ भी ना लिखा हो, या फिर आप लिख सकते हैं ऐसे जीरो और जीरो के ऊपर ऐसा क्रॉस स्टैंडिंग लाइन, यानी जीरो भी नहीं है। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं 5। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं 5। नल सेट क्या होता है, या एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, जो भी आप बोलना चाहें, एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, एक भी एलिमेंट ना हो। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? या तो 5 लिख दीजिए या फिर ऐसे कर्ली ब्रैकेट से लगाइए। लेकिन एक मिस्टेक जो कभी मत करना वो है, देख लीजिए, मैं ऑलरेडी रेड पेन से लिख रहा हूं कि ये मिस्टेक कभी मत करना। अब ये जो सेट है इसको नल सेट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमने देखा था सेट रिप्रेजेंटेशन में जब भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा जाए तो वो उस सेट का एलिमेंट हो जाता है। वो उस सेट का एलिमेंट हो जाता है। इस सेट में एलिमेंट हो गया 5, तो अब ये नल नहीं रहा, ये एम्प्टी नहीं रहा। तो आपको या तो सिर्फ ब्रैकेट्स लगा दीजिए या 5 लिख दीजिए। जैसे नल सेट हुआ, उसके बाद हमारे पास सेकंड है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट आपको समझ आ ही गया, एक ऐसा सेट जिसमें कुछ एलिमेंट्स हो। एक भी एलिमेंट हुआ तो वो नॉन एम्प्टी होगा क्योंकि खाली नहीं है। ठीक है, एक आपके पास जार है, उसमें अगर आपके पास एक पेन भी हुआ तो जार खाली तो नहीं है ना। अगर आपने उसमें एक भी पेन रख दिया तो जार खाली नहीं है, और अगर बहुत सारे रख दिए तो भी खाली नहीं है। राइट, एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, और उसके बाद थर्ड। ठीक है, थर्ड जो है वो हमारे पास है सिंगलटन सेट। थर्ड है हमारे पास सिंगलटन सेट। अब देखिए, सिंगल से आपको क्या समझ आ रहा है? एक, और टन यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट को। तो कोई ऐसा सेट, सपोज बी बोल देते हैं उस सेट को, कोई ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो। क्या हो? सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिर्फ एक। तो ये जो हमारा ऐसा सेट होता है ना 5, ये भी क्या है? ये एक सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है 5। ठीक है, तो हमने क्या देखा? नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट क्या होता है? जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, या फिर कर्ली ब्रैकेट्स विथ नथिंग रिटर्न बिटवीन देम। फिर हमने देखा नॉन एम्प्टी, यानी जिसमें एक या उससे ज्यादा एलिमेंट हो। फिर हमने देखा सिंगलटन। सिंगलटन यानी एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। ठीक है, सिंगलटन हो गया, नल हो गया, वॉइड हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सिंगलटन के बाद जो फोर्थ सेट है हमारे पास वो है फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट। और फिफ्थ है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहे हैं। अगर कोई सेट ऐसा है जिसमें फाइनाइट क्वांटिटी है, ए बी सी डी, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स है, 4 इज फाइनाइट। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा सेट मिल जाए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो तो वो क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई सेट ऐसा मिल जाए
जैसे कि सपोज 1 2 3 एंड सो ऑन, ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट, राइट? अब इनफाइनाइट सेट का आप एग्जांपल क्या देख सकते हैं? आप कोई सा भी स्टैंडर्ड सेट उठा लीजिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इरैशनल, रियल, इंटीजर्स, कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या है? ये सब इनफाइनाइट सेट्स हैं, ठीक है? और अगर मुझे फाइनाइट सेट चाहिए, सपोज मैंने एक सेट लिख दिया 2 4 6 8 10, ये क्या है? ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है? तो फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? फाइनाइट सेट वो है जहां पर आपके ऑब्जेक्ट्स का कहीं पर एंड हो रहा हो, कहीं पर जाके वो खत्म हो रहे हो, तो वो फाइनाइट है। अगर कभी भी खत्म ना हो तो इनफाइनाइट है, ठीक है? तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया नल सेट, सिंगलटन, नॉन एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं आगे। ये तो हमने देख लिए 5 बेसिक सेट्स देख लिए। अब इसके बाद एक सेट बोल सकते हैं, या फिर आप इसी में एक टॉपिक मान सकते हैं उसे। एक होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, ठीक है? 6th है शायद ये हमारा, हाँ 6th है हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, या फिर ऑफ अ सेट, ठीक है? तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट से क्या मतलब है? कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट यानी किसी सेट में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? कार्डिनल नंबर यानी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट, ठीक है? और कार्डिनल नंबर आप किसका निकाल पाएंगे? अभी क्योंकि आप अभी 12th तक का सिलेबस में पढ़ रहे हैं, तो कार्डिनल नंबर आप निकाल पाएंगे फाइनाइट सेट का, जिस सेट में टर्म्स खत्म हो रही हो। कभी जब आप आगे मैथ्स परस्यू करते हैं अगर, तो आपको मिलेगा कार्डिनल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट्स भी होते हैं, ठीक है? कार्डिनल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट्स भी होते हैं। ये मैं एक बॉक्स में लिख देता हूं, क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट बता देता हूं। जैसे कि अगर आप कोई इनफाइनाइट सेट लेते हैं, सपोज रियल नंबर का सेट, तो उस सेट को सी जो होता है वो होता है कॉन्टिनम, ठीक है? ये भी एक कार्डिनल नंबर है। एक होता है अलिफ नॉट, ये भी एक कार्डिनल नंबर है, ठीक है? तो जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट होता है उसकी कार्डिनलिटी होती है अलिफ नॉट। देखिए नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट है, राइट? कभी खत्म नहीं होता। और नेचुरल नंबर का जो पावर सेट होता है वो होता है कॉन्टिनम। उसका जो पावर सेट की कार्डिनलिटी है वो होती है कॉन्टिनम। अभी हम पढ़ेंगे पावर सेट क्या होता है, ये आपके सिलेबस में है, बट ये जो है इनफाइनाइट सेट ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए कि ऐसा कुछ होता है कि जो फाइनाइट सेट्स हैं उनके ऊपर कार्डिनलिटी डिफाइंड होती है, बट वहीं तक सीमित नहीं है, उसके आगे भी है, ठीक है? कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? कार्डिनलिटी को देखिए, ध्यान से देखिएगा। हम लिखते हैं स्मॉल n, ठीक है? स्मॉल n और ब्रैकेट, शायद ये ज्यादा हो गया, हम लिखते हैं स्मॉल n और ब्रैकेट में हम लिखते हैं जिस भी सेट की कार्डिनलिटी निकाल रहे हो, ठीक है? एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मेरे पास एक सेट है A जो है 1 2 3 4 5 6 10, फाइनाइट सेट है। कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काई से अलग होते हैं, काई से डिफरेंशिएट होते हैं? वो डिफरेंशिएट होते हैं इस कॉमा से, ठीक है? कॉमा से हमें मालूम पड़ता है ना कि अलग हो रहे हैं। तो आप काउंट कर लीजिए कि सेट की कार्डिनलिटी क्या है, यानी कि n ऑफ A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो सेट A है उसमें 7 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? ऐसे ही सपोज मैंने कोई दूसरा एग्जांपल लिया, सपोज कोई सेट लिया मैंने B, ये सेट को मैंने ऐसे बनाया, देखिए X सच दैट X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, X नेचुरल नंबर में है। और मैंने एक और कंडीशन क्या डाल दी? मैंने डाल दी कि X जो है वो देखिए क्या लिखा मैंने, 1 के बराबर है या बड़ा है, 7 से छोटा है या बराबर है। यानी कि जब आप इसको एक्सपांड करेंगे, यानी ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है,
जब आप इसको लिखेंगे काय में टेबुलर फॉर्म में तो ये क्या बन जाएगा, 1 से शुरू होना है, नेचुरल नंबर है तो शुरू 1 से होते हैं। अब इसमें x की रेंज भी 1 से ही हो रही है तो 1 2 3 4 5 6 7 तक जा रहे हैं। तो ये जो B सेट है n ऑफ B क्या हो गया 7, कार्डिनैलिटी ऑफ B इज 7। ठीक है, कार्डिनैलिटी आप जहां पर भी पढ़ ले उसको रिप्रेजेंट ऐसे ही किया जाता है n और ब्रैकेट में जो आपका गिवन सेट है। ठीक है, तो यहां तो हमने क्या देखे, हमने यहाँ पर 6 टाइप्स ऑफ सेट्स देखे। क्या क्या देखे, सबसे पहले हमने देखा नल सेट या वॉइड सेट, एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। उसके बाद देखा नॉन एम्प्टी जिसमें एक या उससे ज्यादा एलिमेंट हो। उसके बाद हमने देखा सिंगलटन जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हो। उसके बाद हमने देखा फाइनाइट सेट जहां पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहीं पर जहां पे उनकी काउंटिंग प्रोसेस खत्म हो रही हो। फिर हमने देखा इनफाइनाइट सेट जिनकी काउंटिंग प्रोसेस कभी खत्म ना हो, जो चलते ही जा रहे हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर क्या होता है कि किसी सेट में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट। ठीक है, किसी सेट में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। यहां पर हम किस पे पढ़ रहे हैं, उसे फाइनाइट सेट पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कार्डिनल देखिए आपको क्या करना है, बस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी नंबर ऑफ इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये सेट नंबर्स का है तो इसे हम नंबर्स को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। कोई चेयर्स का सेट होगा तो उसमें हम चेयर्स को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। ऑब्जेक्ट जो है वो बदलते रह सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 7 ऑब्जेक्ट्स हैं। और ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट किससे किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट किया जाता है कॉमा से। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखे 6 टाइप्स ऑफ सेट। अगले वीडियो में जो बचे हुए टाइप्स हैं हम वो देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और हाँ, आपको पता है ना नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो उसे जरूर देखें ताकि आपको वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन मिल सके और एग्जाम्पल्स भी और ज्यादा मिल सके। थैंक यू।